Hello, good morning to everyone and thank you for watching my YouTube channels। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि हिंसा क्या होती है, व्हाट इज़ द वायलेंस एंड व्हाट इज़ द रूट ऑफ कॉज वेयर अराइजिंग वायलेंस। दोस्तों, हमारे जीवन में हिंसा एक ऐसा पॉइजनस टॉक्सिसिटी होती है कि जो हमें हमारी लाइफ को पूरा बर्बाद कर देती है। हम लाइफ को बर्बाद कर देती है, इट मीन्स कि मतलब हमारे सामाजिक संबंध, हमारे फिजिकली संबंध, ये सब हिंसात्मक प्रवृत्तियों के कारण खराब हो जाते हैं। हमारी लाइफ जो होती है यानी जो फैमिली लाइफ होती है वो खराब हो जाती है। हमारे देश के संबंध जो होते हैं दूसरे देशों से खराब हो जाते हैं। तो दोस्तों, इसकी ये रूट ऑफ द काज इसको समझते हैं, हम इसका इंट्रोडक्शन समझते हैं। दोस्तों, इसको जब तक वी शुड नो द रूट ऑफ काज, दिस टेंडेंसी, इट इज़ द टेंडेंसी। सो दोस्तों, जब तक हम इसके गहराई में नहीं जाएंगे तब तक हमें ये टेंडेंसी समझ नहीं आएगी। दोस्तों, इसको विदाउट डिले कहना चाहिए, हम इसको स्टार्ट करते हैं कि टेंडेंसी क्या होती है। दोस्तों, टेंडेंसी इसको हिंदी में बोलते हैं प्रवृत्ति या वृत्ति बोलते हैं, जो हमें एक बायोलॉजिकली टेंडेंसी है जो हमें एक सीड के रूप में मिली हुई है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि 6 प्रकार की जो वृत्तियाँ होती है, काम, क्रोध, लोभ, लालच, ईर्ष्या, घृणा। दोस्तों, तो ये सब जो पाश्विक वृत्ति है ये सीड है हमारे ह्यूमैनिटी के, और ये सीड ही जाके पूरे पेड़ बन जाते हैं, और ये पेड़ की ही एक उपज होती है जो हिंसा कहना चाहिए। तो हिंसा एक बायोलॉजिकली वृत्ति है जो हर मनुष्य में, इट इज़ अ नॉट पर्सनल टेंडेंसी, इट इज़ अ कॉमन टेंडेंसी which is existing in all humanity and also which is existing in the all animals। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात होती है कि ये एनिमल्स में भी होती है और हम में भी होती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि एनिमल्स भी कैसे फाइटिंग करते हैं। यानी किसी भी चीज़ को लेके जब उनके अंदर कुछ खाने को लेके डिजायर हो जाती है, जब उन्हें कुछ खाने नहीं मिलता, उनकी सिर्फ लड़ाई सिर्फ खाने की होती है। तो जब एनिमल्स एक दूसरे से फिर फाइटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। सेम थिंग दोस्तों, यही चीज़ हमारे अंदर भी अप्लाई होती है कि हमारी हिंसा कैसे डेवलप होती है। जब हमारे परिवार में हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती तब हम एक दूसरे पे हिंसात्मक ये करते हैं। और हमारे देश के साथ भी यही होता है कि एक देश दूसरे देश को यदि इस पूरी तरह से सपोर्ट नहीं करता या कुछ हिंसात्मक प्रवृत्ति अपनाता है तो हिंसा पैदा होती है। तो हिंसा हमारे अंदर एक केमिकल टेंडेंसी है। दोस्तों, एक केमिकल टेंडेंसी इट मीन्स कि प्रतिक्रियात्मक चीज़ है। दोस्तों, इसको समझने के लिए हमें ये समझना है कि जो हमारे अंदर की, जो हमारे ह्यूमन बॉडी की जो सिस्टम जो है, जो एंडोक्राइन सिस्टम है, जो हार्मोनल बेसिस सिस्टम है, और सारे हार्मोनल सिस्टम जो होते हैं वो एक रासायनिक प्रक्रिया के अंतर्गत होते हैं। तो दोस्तों, हिंसा कैसे पनपती है? जैसे हम किसी को एक कुछ कहते हैं तो उस अगेंस्ट दूसरी बॉडी के अंदर से एक प्रतिक्रिया, दूसरी टेंडेंसी की प्रतिक्रिया आती है। जैसे सपोज करो आपके अंदर अगर क्रोध की टेंडेंसी आई, यदि क्रोध से आप किसी को बोलोगे तो जो अदर पर्सन है वो भी आपको क्रोध से रिएक्ट करेगा। क्यों करता है? क्योंकि हमारे अंदर के जो बायोलॉजिकल रसायंस जो होते हैं वो सब में एक कॉमन्स होते हैं, क्योंकि टेंडेंसी सब में कॉमन्स होती है। और वो एक रसायन जब दूसरे रसायन से मिलता है तो एक तीसरा रसायन पैदा होता है। तो दोस्तों, सेम थिंग हमारे साथ भी यही होती है कि हम न जाने अपनी टेंडेंसी को न समझने के कारण हमारे अंदर, क्योंकि हमारे विचार, हमारी भावनाएं, ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं होते। ये सब हमें अपनी कब कहाँ से अराइज हो जाती है, कहाँ से उड़ जाती है, हमें कुछ भी पता नहीं होता। क्योंकि हमारे अंदर ये जो टेंडेंसी जो होती है हिंसात्मक, जो कि हमारे एक ईगो से जुड़ी हुई है, ईगो की एक टेंडेंसी है, इसी को बोलते हैं अहम वृत्ति भी बोलते हैं। तो दोस्तों, ये किसी भी तरीके से मतलब कहना चाहिए डिज़ायर को लेके ये हमेशा उठते रहती है। एंगर कभी भी आ जाता है, क्रोध, एंगर के कारण ही क्रोध आता है दोस्तों। तो और क्रोध आता है तभी हमारी हिंसा पैदा होती है। तो दोस्तों, हिंसा को कहना चाहिए ऐसे अगर देखा जाए, इसका बायोलॉजिकल एस्पेक्ट देखा जाए तो हिंसा अच्छी भी होती है। प्रकृति के जितने भी टेंडेंसी हमें मिली है, प्रकृति माता ने हमें इन गुणों से जो नर्चर किया है, हमारी हर बॉडी के सेल्स और डीएनए में ये वृत्तियाँ बैठी हुई है। तो इनको जिस तरीके से प्रकृति माता ने हमारे अंदर रखा है, उसी के नेचर को हमको समझना है कि कैसे ये वृत्तियाँ हमारे अंदर काम करती है।
क्योंकि इनके लिए दोस्तों सबसे बड़ी एक ही होती है कि इनको समझना, क्योंकि इनकी यदि हमने अपने नेचर की टेंडेंसी को समझ लिया और इस पर एवरीडे यदि हम इसको प्रैक्टिस में यदि ला ले, डे टू डे एक दूसरे के बिहेवियर को पहचान जाए, क्योंकि सारे विचार बिहेवियर पूरे केमिकल्स होते हैं। इनको समझने के लिए ईश्वर ने सिर्फ हमें एक अवेयरनेस पावर दिया है जो ह्यूमैनिटी को है, एनिमल्स को उतनी नहीं है। एनिमल्स के अंदर उतनी है जो उनको, क्योंकि एनिमल्स हिंसा भी करते हैं उसके बाद वो ऑटोमेटिक उनके अंदर बदले की भावना नहीं होती, लेकिन यानी लॉन्ग टाइम पुराने ज़माने तक की जो हिंसा होती है वो नहीं होती, लेकिन मनुष्य में होती है कि अगर कल कोई घटना हुई तो उसको उसका बदला 2 साल बाद भी वो उसको चुका सकता है, मार सकता है। तो इस टाइप की जो प्रतिक्रियात्मक चीज़ें जो रहती है ये हमारे मनुष्य में ज़्यादा करके होती है। तो दोस्तों ये जो हिंसा जो है एक केमिकल रिएक्शन है, और ये केमिकल रिएक्शन के कारण ही हम कई बार मतलब जो हमारे दोस्तों के बीच में लड़ाई हो जाती है, हमारे फ्रेंड्स के बीच में हिंसा पैदा हो जाती है, हमारे यानी जो भोग की वृत्तियाँ, जो इस प्रकृति में भोग की वृत्तियाँ जब होती है वो चीज़ें हमें नहीं मिलती, तब हमारे अंदर हिंसा फैल जाती है। तो हिंसा कई प्रकार से हमारे अंदर पैदा होती है, और ये जितनी भी जो वृत्तियाँ होती है ये हमारे अंदर एक रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा चलती है। यदि हम इन रासायनिक प्रक्रिया को समझ जाते हैं तो हम अपनी लाइफ को अच्छे से जीने लगते हैं। हमारे अंदर फिर, क्योंकि दोस्तों वायलेंस, हिंसा के जो डिसएडवांटेज होते हैं, जब हम हिंसा को नहीं समझते तो हिंसा हमारे अंदर जब आती है तो हमारी फिजिकल बॉडी को डैमेज करके जाती है, हमारे पारिवारिक रिश्ते को ख़राब करके जाती है, हमारे देश के संबंध को ख़राब करके जाती है, हमारे पड़ोसियों के रिश्तों को ख़राब करके जाती है। और दोस्तों सबसे बड़ी जो हिंसा जो होती है कि हमारे अंदर एक लाइफस्टाइल डिसीज़ पैदा होती है, जो हमारे ब्रेन के न्यूरोनल स्ट्रक्चर भी उसी टाइप से डेवलप हो जाती है। हिंसा की प्रवृत्ति से वो एक अनेकों प्रकार की चीज़ें डाइवर्ट हो जाती है, और उसके अंदर हमारे ब्रेन में ऐसी ऐसी प्रवृत्तियाँ पैदा हो जाती है, हमारा माइंड बिल्कुल उन वृत्तियों से पूरा संस्कारित हो जाता है, और उसको निकालना फिर बहुत डिफिकल्ट होता है। दोस्तों जैसे आप साइकोलॉजिकल में पढ़ते होंगे कि न्यूरोप्लास्टिसिटी इट मीन्स कि मतलब रिप्लेसमेंट ऑफ द थॉट। तो दोस्तों आज कोई भी आदमी समझने के लिए तैयार नहीं है, आज कोई भी आदमी के पास इतना टाइम नहीं है, उसके अंदर अभी करेंट एटमॉस्फेयर की इतनी डिज़ायर हो चुकी है कि ही इज़ नॉट रेडी टू इन्वेस्ट देयर टाइम टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस टाइप ऑफ द सर्कमस्टेंसेस कि वाई वी आर सफरिंग फ्रॉम सच टाइप ऑफ द डिसीज। दोस्तों ऐसा नहीं है कि आदमी नहीं जानता, सब कुछ जानता है, लेकिन उसके अंदर जो बॉडी के अंदर से सभी सारी प्रवृत्तियाँ विचार उठते हैं उसके प्रति वो अवेयर नहीं रह पाता, और उसका अवेयर नहीं रहने का कारण होता है कि हमारी इग्नोरेंस, हमारा अहंकार, जो कि अहंकार मतलब जो है नहीं लेकिन हमारे अंदर एग्जिस्टिंग करता है। अहंकार एक टेंडेंसी है जो हमेशा हर प्रकार की, चाहे वो वस्तु हो, विषय हो, व्यवहार हो, हर किसी के साथ जुड़ा होता है, क्योंकि आई टेंडेंसी ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसके साथ नहीं चिपकती, क्योंकि वो उसका काम ही होता है हर चीज़ के साथ जुड़े रहना। अगर आई टेंडेंसी किसी के साथ नहीं जुड़ी रहेगी तो वो ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम अपने इस हिंसा की प्रवृत्ति को रोक सकते हैं। अब इसको कैसे रोक सकते हैं? तो दोस्तों इसको रोकने का सबसे बड़ा सुझाव होता है कि सेल्फ की अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस सबसे बेस्ट टेक्निक होती है इसकी, सेल्फ अवेयरनेस। अब दोस्तों सेल्फ अवेयरनेस इट मीन्स क्या होता है कि स्वयं की जागरूकता। स्वयं की जागरूकता मतलब हमारे अंदर जो आई, अशुद्ध आई बैठा है, अहंकार जो बैठा है, उसके केंद्र से हमें जांच नहीं करना है, पूरी ईमानदारी के साथ हमें जांच करना है। हमारे अंदर एक ऑब्जर्वर को क्रिएट करना है, सो दैट ऑब्जर्वर कैन एनालाइज कि व्हाट यू आर डूइंग योर ईगो। तो वो ऑब्जर्वर ही हमारे अंदर की उठने वाली वृत्तियों को वॉच कर पाएगा कि मतलब यदि आपके अंदर कोई कामना या डिजायर आ रही है और या किसी का क्रोध आ रहा है तो उसको ऑब्जर्व कौन करेगा? जो ऑब्जर्वर होता है, जो आपने एक शुद्ध ऑब्जर्वर अपने अंदर डेवलप किया है, वो ऑब्जर्वर ही आपके अंदर के जो आई है, अशुद्ध आई है, वो उसको, क्योंकि वो हमेशा 90% उसका जो टूवर्ड आउटर वर्ल्ड होता है और वो इनर साइड का जो झुकाव होता है वो बहुत कम होता है, 10% भी नहीं होता दोस्तों। तो वो जो ऑब्जर्वर होता है कि जब भी कोई ऐसे सेंसेशन या विचार, इमोशन या डिज़ायर के कारण उठे तो वो ऑब्जर्वर वॉच कर सके। इसके लिए दोस्तों हमें प्रैक्टिस करना पड़ता है डेली बेसिस पे, क्योंकि हमारा माइंड पदार्थ से बना हुआ है, हमारा माइंड रियलिटी और इमेजिनेशन में फ़र्क नहीं समझता। तो वी नीड टू नर्चर और कॉन्शियसनेस, क्योंकि हम एक चैतन्य, हम जो
मैं जो बोल रहा हूँ, सुन रहा हूँ, जो एक्टिविटी कर रहा हूँ, यदि ये हमारे अवेयरनेस से नहीं आ रही है, इट मीन्स कि ये हमारी पासिव वृत्तियों से सब टेंडेंसी चल रही है दोस्तों। तो इसको लाइफ नहीं बोलते। लाइफ मीन्स होता है कि मतलब वी आर लिविंग विद अवेयरनेस। यदि हम पासिव वृत्तियों के आधार पे लाइफ को जी रहे हैं, टेक्निकली इसमें जी रहे हैं, दैट इज़ अनदर थिंग, बट द फैक्ट इन द जो तथ्य के आधार पे जीना, उसको लाइफ कहते हैं। हम इमेजिनेशन, क्योंकि हमारा माइंड इमेजिनेशन करता है, तो हम चीज़ों को इमेजिनेशन के आधार पर लाइफ जीते हैं। इमेजिनेशन के आधार पर लाइफ नहीं जीना है, हमें तथ्यों के आधार पर लाइफ जीना है, सो दैट कि आपके अंदर ये सब जितना जो सुपरस्टिशंस, हिपोक्रेसी, ये जितनी जो डिफ़िकल्टी, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, ये नहीं होती। तो दोस्तों, आपको हिंसा से बचने के लिए अवेयरनेस की प्रैक्टिस कीजिए, यही एक सॉल्यूशन है। थैंक यू दोस्तों। यदि आपको ये हिंसात्मक प्रवृत्ति के बारे में समझ आया तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। थैंक यू।